साथियों, मैं प्रवीण सिसोदिया यूएसआरबी न्यूज़ की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज एक शख्सियत है जिनका नाम सत्येंद्र सिसोदिया, ब्यावली के रहने वाले हैं। भाजपा में अच्छा अपना दमखम रखते हैं और आइए आज इनके बारे में जानते हैं, इनका जीवन परिचय और कार्य करने की शैली को। और दिन रात ये भाजपा के लिए संपूर्ण रूप से लगे हुए हैं और आज भी ये दृढ़ निश्चय के साथ भाजपा की कार्यकारिणी बैठकों में भी सम्मिलित होते रहते हैं। और हम उनसे पूछना चाहेंगे कुछ सवाल जो उनके जीवन से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, और जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड भी हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में और स्वागत करते हैं उनका। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप भाजपा के पदों पर आप लगातार चढ़ते गए और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से 89 में जुड़ा और संगठनात्मक काम मैंने 1993 में शुरू किया। हमारे यहाँ दादरी देहात एक मंडल होता है, उसमें मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष 1993 में बना। उस समय गाजियाबाद जनपद में ये क्षेत्र आता था। वहीं से संगठन का काम करना प्रारंभ किया। मैं विभिन्न दायित्वों पे रहा। व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष भी रहा, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष भी रहा। 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में सम्मिलित हुआ। जिले का मंत्री रहा, जिले का महामंत्री रहा, 2 बार जिलाध्यक्ष रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मंत्री बना, फिर पुनः महामंत्री बना, उपाध्यक्ष बना और तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। पदाधिकारी रहते हुए मुझे विभिन्न जनपदों में कार्य करने का अवसर मिला। मैं प्रभारी के रूप में गाजियाबाद जनपद का काम देख रहा हूं। इससे पूर्व में भी मैं गाजियाबाद जनपद में प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूं। तो मेरठ जनपद के प्रभारी के रूप में काम किया हूं। मैं बुलंदशहर जनपद में 3 वर्ष प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूं। सहारनपुर में काम किया है, अमरोहा में काम किया है। और संगठन जिस काम पे भी लगाए, चुनाव की दृष्टि से हम सब लोगों को जब कहीं चुनाव होता है किसी अन्य प्रांत में, उसमें भी भेजने का काम संगठन हमारा करता है। तो मैं दिल्ली के चुनाव में भी लगातार रहता हूं, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, नगर निगम वाला, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। मैं पीछे जब दिल्ली में चुनाव था तो मेरे संगठन ने मुझे दिल्ली में गौतम गंभीर जिस सीट से सांसद हैं उस लोकसभा के प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया था। आज मुझे संगठन का काम दिया गया है। मैं गाजियाबाद जनपद में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूं। जिलाध्यक्ष और वहां के संगठन के साथ मिलकर अपने विचार के लोगों को पार्टी में जोड़ना, सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके भाजपा के काम में लगा, ये मेरा काम है। सत्येंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको बीच में पारिवारिक क्षति भी पहुंची और उससे आप कैसे उभरे और उसके बारे में भी हमें बताएं। निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मेरे बड़े भाई जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनके निधन से मैं आहत हुआ। परिवार के बिना राजनीतिक क्षेत्र में कभी कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पारिवारिक सहयोग से ही राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। मुझे मेरा परिवार पूरी तरह से सहयोग करता है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ। और ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं उस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन कर सका। जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान भी आपने संभाली है और उसमें एक ज्वलनशील मुद्दा अभी हाल फिलहाल में नरेश टिकैत को लेकर के है और राकेश टिकैत को लेकर के है कि किसान आंदोलन अपने आप में एक बड़ा स्वरूप ले रहा है। तो ये किसान एक तरफ आवाज उठ रही है, ये किसान आंदोलन नहीं है
ये दूसरे प्रकार का किसी प्रायोजित आंदोलन है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नरेश टिकैत ने तो एक वक्त को ये कह दिया था कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मैं पहले तो इस किसान आंदोलन पे कहना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण विपक्ष का एक प्रायोजित एजेंडा है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार देश हित में काम कर रही है। कृषि संशोधन बिल जब आए थे तो यही नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों ने प्रेस करके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि मीडिया बुलाकर इन्होंने कहा था, मीडिया के सामने सभी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सब में चला था कि मेरे पिता के 27 वर्ष के आंदोलन का परिणाम ये जो किसान कृषि संशोधन बिल है किसानों के हित में है। लेकिन आप एक बात सुनिए, जो व्यक्ति प्रेस को बुलाकर ये कह रहा है, मीडिया को बुलाकर कह रहा है कि ये बिल बहुत अच्छा है, वो यदि इसका विरोध कर रहा है तो इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित जो आंदोलन है इसको राकेश टिकैत आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अभी आपने कहा कि नरेश टिकैत जी 26 जनवरी की घटना के बाद में ये बोल चुके थे कि अब हम इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि नरेश टिकैत उस किसान नेता के रूप में भी है और उस परिवार की विरासत के कारण उस यानी किसान जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत उसके प्रवक्ता हैं। तो यदि अध्यक्ष ने ये कह दिया आंदोलन से हम वापसी कर रहे हैं तो वापसी हो ही जाना चाहिए था। लेकिन राकेश टिकैत ने वो जब देखा कि नरेश टिकैत जी का ये बयान आ गया कि हम इस आंदोलन से वापसी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को वहां बनाए रखने के लिए भावनात्मक रूप से टीवी चैनलों पर उस पर रोके दिखाया और लोगों की भावना को जगाने का काम किया कि जैसे उनको कोई जबरन उठा रहा है, जबकि नरेश टिकैत जी का बयान बिल्कुल सही था। उन्होंने सही सोचा था कि किसान इतना अराजक कभी नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करे, लाल किले पे जाके अभद्रता करे, दिल्ली की सड़कों पे अराजकता फैलाए। किसान के बेटे हैं दिल्ली पुलिस में, उनको जान से मारने के लिए ट्रैक्टर उन पे चढ़ाने का प्रयास किया जाए, लोगों को घायल किया जाए, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, तो किसान की पहचान ये हो ही नहीं सकती। उन्होंने उस सब को ध्यान में रखते हुए उस आंदोलन से वापसी के लिए कहा था। राकेश टिकैत इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों ने जिनको उनको इस काम में लगा रखा है, प्रायोजित जो किया है, तो उन्होंने कहा तुम ऐसे वापस कैसे जा सकते हो। तो अपने आप को वहां रोकने के लिए उन्होंने भावनात्मक रूप से वो एक ड्रामा किया ताकि लोग उनसे जुड़ जाएं और मेरा आंदोलन चलता रहे। ये पूरा घटनाक्रम है। किसान इस आंदोलन में कहीं नहीं है। विपक्षी दलों के द्वारा प्रलोभन से लाए हुए लोग उसमें बैठाए हुए हैं, जिनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसान को बहकावे में लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे देश का किसान बहुत जागरूक है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। जो भाई वहां बहकावे में जा रहे हैं वो भी अब जाना बंद हो गए हैं, जो थोड़े बहुत जा रहे हैं वो भी जाना बंद हो जाएंगे। जहाँ तक की बात है सिंगू बॉर्डर की, वहाँ पर 40 गांव के प्रधान, यानी कि 40 गांव के प्रधानों का मतलब ये है कि वहाँ के 40 गांव के किसान वो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना बताना चाहता हूँ, आपने कहा 40 गांवों के प्रधान, ये केवल 40 गांव नहीं है, तो सैकड़ों गांव आसपास के हैं जो जिनमें विरोध फूट रहा है, वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। और केवल प्रधान नहीं, वहां का पूरा किसान इस आंदोलन में कोई नहीं आया। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये प्रायोजित एजेंडे पर काम चल रहा है, प्रायोजित प्रदर्शन है। बाहर से लाए हुए लोग हैं जिनको वहां बैठाया जाता है, और अब वो भी नहीं है। आपने देखा होगा मीडिया चैनल पे, अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले टीवी चैनल दिखा रहे थे, सिंगू बॉर्डर पे 50 लोग उस पंडाल में नहीं थे। तो इसका मतलब जो लोग जिनको इन्होंने बहकाया था वो समझ चुके हैं और वो सब अपने घर वापस जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, हमें आपसे पूछना होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये किसान आंदोलन अपना प्रभाव छोड़ सकता है क्या? ये
किसी भी दृष्टि से कोई प्रभाव छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कृषि संशोधन बिल है वो किसान हित में है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस देश का किसान और एकजुटता से मतदान करने वाला है। मुझे पूर्ण बहुमत के साथ साथ ये भी विश्वास है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इससे भी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिसोदिया जी। बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के जमीनी स्तर पर काम करते हैं और भाजपा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सिसोदिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण सिसोदिया, USRB न्यूज से, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।